दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आयुर्वेद में आहार क्या है, षड्रस क्या होता है के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार आहार या षड्रस 6 प्रकार के रस। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जीवन में स्वस्थ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बने रहना है तो आहार निद्रा एवं ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना ही होगा। दोस्तों, स्वस्थ बने रहने के लिए ये 3 स्तंभ है दोस्तों, जिसे आज के वैज्ञानिकों ने भी सही साबित कर दिया है कि इन तीनों के बिना स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते या स्वस्थ नहीं रह सकते। दोस्तों, इन तीनों में से आहार को सबसे पहले लिया गया है। दोस्तों, आहार से ही रस बनता है और दोस्तों रस से ही आयुर्वेद के अनुसार सभी धातुएं बनती है, यानी शरीर के हर अंग प्रत्यंग बनते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात आदि त्रिदोषों की उत्पत्ति होती है, शरीर का पोषण एवं विकास होता है, जिससे जीवन का निर्वाह होता है। अर्थात दोस्तों जीवन ठीक प्रकार से चलता है, आगे बढ़ता है, जीवन में आरोग्यता आती है, हम स्वस्थ बने रहते हैं। आहार का अभाव होने पर या दोस्तों गलत आहार खाने पर या दोस्तों सभी पोषण तत्वों से युक्त आहार न लेने से शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है और दोस्तों लंबे समय तक भोजन का अभाव बना रहे तो शरीर का भी अभाव हो जाता है, यानी दोस्तों भुखमरी तक की स्थिति बन जाती है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार प्राणिना पुन मूलमाहारो बल वर्णो जसाचा। अर्थात दोस्तों बल वर्ण ऊंच आदि के लिए प्राणियों में आहार ही मूल वस्तु है। और दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अहियते अन्न नलिकाया यतदाहारः। अर्थात अन्न नलिका आहार नाल ईसोफिगस के मार्ग से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों को ही आहार कहा जाता है। और दोस्तों आज के वैज्ञानिक तो आहार के बारे में केवल इतना ही कहते हैं कि हमारे भोजन या आहार में इन चीज़ों का संतुलित उचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार 2 प्रकार के आहार होते हैं, स्थूल आहार एवं सूक्ष्म आहार। दोस्तों स्थूल आहार तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आदि से लेकर वहाँ सभी आहार आते हैं जिसे हम मुँह से चबाकर लेते हैं। दोस्तों सूक्ष्म आहार मुख के अलावा आँख, नाक, कान, त्वचा और मन के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ज्ञानेंद्रियों एवं मन से भी उचित एवं हितकारी आहार को ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों आहार में हमें हमेशा या दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार स्थूल आहार में हमेशा हमें पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए ताकि शरीर को सभी पोषक तत्व आसानी से मिल सके और शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बलवान शक्तिशाली बना रहे। दोस्तों आहार में दूषित पोषण रहित तथा शरीर को नाश करने वाले पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे पदार्थों को अभक्ष्य यानी न खाने योग्य पदार्थ कहा गया है। दोस्तों भक्ष्य पदार्थ वे होते हैं जो शरीर का पोषण करके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और दोस्तों शरीर में कोई भी रोग पैदा नहीं होने देते बल्कि प्रतिरोधक शक्ति पैदा करते हैं, शरीर को शक्तिशाली बलवान बनाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको तन मन से यानी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहना है तो आपके आहार में संतुलित मात्रा में ये 6 रस यानी षड्रस का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इन 6 रसों का असंतुलन होने से आपको अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं या होते हैं। इसलिए दोस्तों आपका भोजन ऐसा प्राकृतिक स्रोतों वाला भोजन होना चाहिए जिसमें ये 6 रस आसानी से मिल जाए। दोस्तों ये 6 रस आसानी से तभी मिल सकते हैं जब आप आयुर्वेद के अनुसार अपना आहार अपनाते हैं, शास्त्र के अनुसार आहार को अपनाते हो या दोस्तों जो आहार आप
प्राचीन काल से पारंपरिक रूप से अपनाते आ रहे हो, खाते आ रहे हो, उनको लेते आ रहे हो, उनमें भरपूर मात्रा में ये 6 रस आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार ये 6 प्रकार के रस यानी षड रस जिन्हें कहते हैं वहाँ क्या है और उसका उचित मात्रा में सेवन करने से किस प्रकार से यह शरीर के लिए लाभदायक है, और दोस्तों असंतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से इससे क्या क्या हानि होती है आदि के बारे में। नंबर 1, मधुर रस या मीठा। दोस्तों, यह रस शरीर की 7 धातुएं आयुर्वेद के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का पोषण कर उनकी वृद्धि करता है। दोस्तों, यह आयु के लिए सुखकारी, हितकारी एवं मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को प्रसन्नता देने वाला होता है। दोस्तों, शारीरिक बल और रूप सौंदर्य की वृद्धि करता है, पुष्टि करता है, और दोस्तों वात एवं पित्त के प्रकोप को शांत करता है। दोस्तों, प्यास और रूखापन मिटाता है। त्वचा, केश और कंठ के लिए दोस्तों यहाँ बहुत हितकारी तथा जीवन शक्ति व स्फूर्ति की वृद्धि करने वाला है। दोस्तों, मन को तृप्त और शरीर को स्थूलता यानी मोटापा प्रदान करता है। दोस्तों, धातु क्षीणता यानी कमजोरी मिटाकर शरीर को पुष्ट करता है। कटे हुए अंग या घाव के लिए यह वृष्य यानी हीलिंग करने वाला है। दोस्तों, चींटी, भंवरों, मक्खियों और बच्चों को यह रस स्वाभाविक रूप से बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, गुणों में यहाँ स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त, शीत यानी ठंडा और गुरु यानी भारी गुण वाला होता है। दोस्तों, यहाँ सब रसों में श्रेष्ठ रस है। इस रस का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? दोस्तों, इतने गुणों वाला होने पर भी मधुर रस के अधिक सेवन से शरीर पर मोटापा आता है, सुकुमारता, आलस्य, अधिक निद्रा, भारीपन, भूख की इच्छा में कमी, पाचक अग्नि मंद होना यानी भूख न लगना, गले का मांस बढ़ना, टॉन्सिल में शोथ व दर्द, खांसी, श्वास कष्ट, सर्दी, अल्सर, शीत ज्वर, अनाह, अरुचि, मुख चिकना व मीठा बना रहना, मूत्राशय के रोग, मूत्र विकार, धमनी के रोग, मधुमेह तथा कफजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। अतः दोस्तों, इस रस का अति सेवन यानी बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, और दोस्तों नहीं इसका अभाव यानी नहीं इसका अभाव होने देना चाहिए। नंबर 2, अम्ल रस यानी खट्टा रस। दोस्तों, खट्टा रस भोजन में रुचि पैदा करता है और जठराग्नि तेज करता है, शरीर को मोटा और सबल बनाता है, इंद्रियों को बलवान, मन को सक्रिय और मुख का स्राव को गीला करता है, जिससे भोजन भी गीला होता है। दोस्तों, भोजन मुख से आमाशय तक पहुंचाने में यह सहायक होता है। दोस्तों, इसकी स्मृति मात्र से मुंह में पानी आ जाता है। वायु का यह अनुलोमन यानी अनुकूल करता है, धातुओं को यह तृप्त कर भोजन को पचाने में सहायक होता है। दोस्तों, यह रस किशोर लड़कियों और गर्भवती स्त्रियों को विशेष प्रिय होता है। दोस्तों, कफ पैदा करता है, कटे, जले, चोट लगे और घाव वाले अंग को पकाता है। दोस्तों, गुणों में यह हल्का, गर्म और स्निग्ध गुण वाला होता है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? दोस्तों, इतने गुणों के बावजूद इसके अति सेवन से दांत खट्टे होते हैं, मुख में रखते ही आंखें बंद हो जाती है, दाढ़ों से स्राव होने लगता है, जबड़े के स्नायुओं में खिंचाव और गले में हल्की खराश मालूम देती है। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो शरीर के रोम खड़े कर देती है, कफ के प्रकोप और खांसी को यहाँ बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, रक्त को दूषित करता है, दाह यानी जलन उत्पन्न करता है। दोस्तों, शरीर के संधि बंधनों यानी ज्वाइंट्स को ढीला करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके सेवन करने से आंत की प्रसिद्ध बीमारी हाइपर एसिडिटी यानी अम्लपित्त, यौन शक्ति में कमी और दोस्तों शीघ्र पतन तथा गले, छाती व पेट में दाह यानी जलन होने की शिकायत
इससे होती है। नंबर 3, लवण रस यानी नमकीन नमक। दोस्तों यह नमकीन खारा रस स्वाद बनाता है, अन्न का पाचन करता है, उसे गीला करता है, जठराग्नि को तेज करता है, चीज़ों को अलग अलग करता है, वात का शमन करता है। दोस्तों नीचे की तरफ गति करता है, कब्ज को तोड़ता है, मुंह में लालाश रस लार यानी सलाइवा का स्राव करता है, रुचि बढ़ाता है, कफ को पतला करता है, निकालता है, अन्य रसों के विपरीत होता है। दोस्तों शरीर में लोच और आहार में स्वाद पैदा करता है। दोस्तों गुणों में यहाँ अधिक भारी नहीं होता, यहाँ स्निग्ध और उष्ण यानी गर्म प्रकृति का होता है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? दोस्तों अधिक मात्रा में सेवन करने से यह पित्त को प्रकोप करता है, पित्त को कुपित करता है, प्यास को बढ़ाता है, मूर्छा उत्पन्न करता है, शरीर में ताप बढ़ाता है, त्वचा की खुश्की बढ़ाता है, त्वचा चिटकती है, मांसपेशियों और हड्डियों को गलाता है। दोस्तों दांत कमजोर करता है, विष बढ़ाता है, मनुष्य के पोरस बल को हानि करता है, इंद्रियों की शक्ति शिथिल करता है, अकाल में ही बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ना इसके अति सेवन का परिणाम है। दोस्तों इसके अति सेवन से आज की प्रसिद्ध बीमारी अम्लपित्त यानी एसिडिटी, रक्तपित्त, उच्च रक्तचाप, वात रक्त यानी गाउत, गठिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अतः दोस्तों इसका अति मात्रा में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों जो लोग दाल साग में और भी नमक डालकर खाते हुए गलत करते हैं, या दोस्तों आज अनेक प्रकार के बाजारी भोजन में नमक हमें वैसे भी बहुत मिल जाता है। नंबर 4, कटुरस। दोस्तों यह कड़वा रस मुँह साफ करता है, जठराग्नि तेज करता है, आहार द्रवों को सुखाता है, नेत्रों यानी आँखों से जल व नाक से कफ का स्राव करता है, इंद्रियों को अपने कार्य के प्रति उत्तेजित करता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, आम दोष, शोथ यानी सूजन, मोटापा, अंगों पर चकत्ते होना, चिकनापन, भारीपन, खुजलाहट, घाव और कृमि यानी कीड़े आदि को नष्ट करता है, और दोस्तों कफ के प्रकोप का शमन करता है। गुणों में दोस्तों यहाँ लघु यानी हल्का, उष्ण यानी गर्म और रूक्ष यानी रूखा गुण वाला होता है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अधिक मात्रा में लेने से? दोस्तों अधिक मात्रा में इसका सेवन से कटु विपाक होने से पुरुष की पुरुषत्व शक्ति को नष्ट करता है। कटु और उष्णता के प्रभाव से शरीर में ग्लानि, अवसाद, मोह और धातुओं में शिथिलता पैदा करता है, गले में जलन और दोस्तों शरीर में ताप उत्पन्न करता है, बेचैनी व चक्कर पैदा करता है, बल का नाश करता है और दोस्तों प्यास उत्पन्न करता है। इससे दोस्तों वात और अग्नि की प्रधानता होती है। अतः दोस्तों इसके अति सेवन से शरीर में जलन, कंपन, कोचन आदि होना और दोस्तों वातजन्य रोग के लक्षण होना आदि व्याधियाँ होती है। नंबर 5, तिक्त रस। दोस्तों यह तीखा चरपरा रस स्वयं स्वाद में अरुचिकारी होते हुए भी भोजन में अरुचि को दूर करता है। दोस्तों विषाक्त यानी टॉक्सिन प्रभाव को नष्ट करता है। यह मूर्छा यानी बेहोशी, जलन, खुजली व त्वचा विकारों को नष्ट करता है, कृमि यानी कीड़ों को नष्ट करता है, मारता है, त्वचा व मांसपेशियों की जड़ता को नष्ट करता है। दोस्तों यहाँ ज्वर शामक, अग्निदीपक यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाला, आहार पाचक, दूध का शोधक, मल का लेखन अलग करने वाला है, और दोस्तों यहाँ शरीर की चर्बी, थकान, मज्जा, पीप, पसीना, मल मूत्र, पित्त तथा कफ को सुखाने वाला है। दोस्तों गुणों में यहाँ रूखा, शीतल यानी ठंडा और हल्का गुण वाला होता है। इसके ज़्यादा सेवन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? दोस्तों इसके अति सेवन से यह रस
रक्त, मांस आदि धातुओं का शोषण करता है, यानी शारीरिक बल को घटाता है, शरीर को दुबला करता है, कमजोर करता है, मन में ग्लानि, मोह तथा भ्रम पैदा करता है, मुख को सुखाता है, वात रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, यहाँ अधिक मात्रा में होने पर स्वाद का नाश भी करता है। नंबर 6, कषाय रस। दोस्तों, इस कसेले रस के सेवन से कफ, पित्त और रक्त के दोषों का शमन होता है। दोस्तों, यह संग्राही यानी बांधने वाला, घाव भरने वाला, शोषण करने वाला और दोस्तों स्तंभन करने वाला होता है। दोस्तों, कसेला स्वाद अधिक रुचिकर न होने से इसका सेवन कम किया जाता है। दोस्तों, गुणों में यहाँ रूखा, शीतल यानी ठंडा और भारी गुण वाला होता है। इसके अधिक सेवन से क्या नुकसान होते हैं? दोस्तों, इसके अधिक सेवन से मुंह सूखता है, ऐंठन होती है, हृदय में पीड़ा करता है, वाक शक्ति कम करता है, उदर में आद्यमान यानी गैस पैदा करता है, स्रोतों को अवरुद्ध और त्वचा को श्याम वर्ण यानी काला करता है, पुरुष बल क्षीण करता है, वात, मल मूत्र और शुक्र को रोकता है। दोस्तों, शरीर को दुबला पतला करता है, प्यास, ग्लानि, जकड़न और ऐंठन पैदा करता है। दोस्तों, यहाँ पक्षाघात यानी पैरालिसिस, अर्दित यानी मुंह का लकवा, अपतानक आदि रोग पैदा करता है तथा दोस्तों वात विकार पैदा करता है। दोस्तों, रसों के इन गुणों एवं कार्यों के बारे में जानकर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि किसी एक ही रस का लगातार अधिक समय तक सेवन करना और अधिक मात्रा में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक, नुकसानदायक होता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार उस एक रस की मात्रा शरीर में अधिक पहुंचने से रस की वृद्धि होती है। लिहाजा दोस्तों उस रस के संबंधित दोषों यानी रोगों का प्रकोप होता है, रोग होते हैं और दोस्तों उस दोष से संबंधित विकार शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि अपने आहार में सभी रस वाले पदार्थों को उचित एवं संतुलित मात्रा में शामिल किया जाए। दोस्तों, किसी एक ही रस के शौकीन होना उचित नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारी। नमस्कार।